चलिए, सो टुडे इज व्हाट आई वुड कॉल द सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने बात करी थी सीए करता क्या है। चलिए पहले तो ये बताओ, क्या आपको ये पता है सीए करता क्या है? इन दिस सोसाइटी व्हाट इज आवर रोल? डू वी रीड अ फ्यू एक्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट? हम 3 एक्ट्स पढ़ते हैं मेनली। हम कौन सी एक्ट्स पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, पहली एक्ट पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट। तो फिर हम क्या करते हैं? सेकंड हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट। और तीसरी हम पढ़ते हैं जीएसटी एक्ट। ठीक है सर। सर क्या ये 3 अलग-अलग एक्ट्स हैं? व्हिच मीन्स देयर आर 3 सेपरेट लॉज। क्या इनकम टैक्स के रूल्स कंपनीज एक्ट में लगेंगे? क्या कंपनीज एक्ट के रूल्स जीएसटी एक्ट में लगेंगे? नहीं सर। चलिए पहले बिफोर वी विल स्टार्ट, बच्चों को जल्दी होती है कि सर बस आज शुरू कर दीजिए। मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर हम सिंपल भी बात करें, आप कभी भी फसल को उगाने जाते हैं तो क्या आप सीधा फसल काटते हैं या पहले जमीन को तैयार करते हैं? यू प्लाउ द लैंड सो दैट you are able to put the seeds. Agar if the land is not fertile enough, then the seeds will never grow. Do you all understand that part? क्या ये अंग्रेजी समझ में आई तुम्हें? इसको दूसरी भाषा में समझाता हूं। आप बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो क्या सीधा खिड़कियां छत डलती है या 2 महीने पहले नींव बनती है? दीज आर नॉट आइडल एग्जाम्पल्स, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आप मेरे से पूछ रहे हो सर नंबर कितने आएंगे, आप मेरे से पूछोगे सर कितना मुश्किल है सब्जेक्ट। मुझे एक चीज बताइए, वो कितना मुश्किल है या कितना टाइम लगेगा, क्या उससे कोई रेलेवेंस है? नहीं है सर। क्या हमें करना ही करना है? बिल्कुल करना है सर। और सर अगर मैं यहां पर आफ्टर 20 odd years आई एम स्टिल टीचिंग एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स स्टिल लर्निंग फ्रॉम मी, डू यू थिंक आई हैव सम फॉर्मूला और समथिंग आई मस्ट बी डूइंग राइट कि हम लोग इस कोर्स को, मुश्किल से कोर्स को आसान बना लेंगे? इतना आप लोगों को शायद पता होगा, तभी आप लोग यहां आए हो, वरना क्यों आते? है ना? सो व्हाट यू हैव टू हैव इज पेशेंस। आई ट्राई एंड डू इट द राइट वे। आई एम नॉट हेयर टू अट्रैक्ट यू, आई एम नॉट हेयर टू टेल यू कि मेरे से पढ़ो। आई एम ओनली टीचिंग हाउ इट इज सपोज टू बी टॉट। यू हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इमेजिन 3 years later people will pay money to listen to you। और आपके दिमाग में ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें होंगी, अगर आपने फटाफट करके पेपर पास करने की कोशिश करी तो वो कहते हैं ना, गलत काम करोगे। इफ यू चेज मनी, मनी रन्स अवे। इफ यू डू द राइट थिंग, मनी कम्स आफ्टर यू। अगर आपके अंदर नॉलेज ही इतनी होगी कि आपके आसपास वाले भी देख के आपको बोलेंगे कि यार इसके अंदर नॉलेज है, तो क्या बाय वर्ड ऑफ माउथ आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स आई हैव एवर गॉटन, अभी हाल ही में, दिस इज आफ्टर ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टेड। मेरा एक स्टूडेंट था बैंगलोर में, उसके प्रिंसिपल ने मुझे कॉल करा। उसके प्रिंसिपल मुझे कॉल करा, स्टूडेंट का कॉल आया, कहता सर मेरे प्रिंसिपल आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं कहा जरूर करा बेटा। तो उसने मेरे से जब प्रिंसिपल से बात कराई, कहता सर आई एम सो थैंकफुल टू यू कि इसके फंडामेंटल ऑफ टैक्सेशन इतने क्लियर है कि यहां पर मेरा काम इतना आसान हो गया। नाउ दैट इज फीडबैक। मेरे जो रैंक होल्डर्स बच्चे हैं उनसे पूछो, वो कहते हैं सर ऑफिस में जब हम जाते हैं ना, वी आर अ कट अबव द एज। यू नो व्हाई? बिकॉज वी स्पेंड टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो आई ऑलवेज से, अगर आप सीए बनने जाओगे तो आपको पेपर का पास होने का टेंशन ही नहीं लेना है। तो कौन सा रास्ता अपनाना चाह रहे हो? Because I will take my time. I am not going to start the Income Tax Act today. I will teach you whatever I think I need you to learn before I start talking about the Income Tax Act. ठीक है? तो चलिए मेरे को सबसे जल्दी बताइए, क्या कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी एक्ट अलग अलग एक्ट है? क्या ये अलग अलग लॉज है? यस। क्या कंपनीज एक्ट का रूल इनकम टैक्स में लगेगा? क्या इनकम टैक्स का रूल जीएसटी में लगेगा? नो सर। तो कल हमने सबसे पहले सीखा था वर्ड पता नहीं। इसका क्या मतलब था? जब तक पढ़ा नहीं तब तक पता नहीं। अभी तक हमने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ी है? नहीं पढ़ी सर। जीएसटी एक्ट पढ़ी है? नो। तो ये बताओ, क्या अगर मैं बोलूं एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम इनकम टैक्स? क्या बोल रहा हूं मैं?
एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अब सबका आना शुरू हो गया, पता नहीं, वेरी नाइस। तो पता नहीं का मतलब, अच्छा सर, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम कंपनीज एक्ट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं सर, उसमें जो प्रॉफिट आता है, क्या उसी प्रॉफिट पर हम टैक्स देते हैं? क्या उसी प्रॉफिट पर टैक्स देते हैं सर? पता नहीं, ताली। पहला लेसन तो तुम सीख गए हो, मतलब अभी हमें इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता। सो इज पता नहीं अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट दैट एवरीबडी नीड्स टू लर्न। अदरवाइज क्या होगा, मैं कोई बातें करूंगा, मैं बात करूंगा शेयर्स की, तुम्हारा दिमाग कंपनीज एक्ट में जाएगा। इनकम टैक्स में डेफिनेशन ही अलग है। सो हम प्री क्लास में क्या करेंगे, आज बहुत क्लैरिटी से बात करते हैं। आपको जो भी चीज चाहिए, लाइक आई सेड, यू कैन विजिट माय वेबसाइट, और वहां जनवरी 27 में आपको सारा कुछ मिलेगा। हमारे पास जो नोट्स आएंगे, वो जब बैच शुरू होगा तब तक आपको मिल जाएंगे। अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ली है तो यू चूज माय ऑप्शन फॉर जनवरी 27, और आपको वो मॉड्यूल्स घर पे डिलीवर हो जाएंगे। अगर आपने प्लस लिया है, यू कैन अगेन गो टू द वेबसाइट एंड ऑर्डर दीज, बट उन सब में टाइम लगेगा। तो अभी जो हम करेंगे, एक पीडीएफ फाइल विच इज चैप्टर 1 ऑफ द मॉड्यूल, ये चैप्टर 1 ऑफ मॉड्यूल 1 है, जिसको मैं प्री क्लास नोट्स बोलता हूं। इसको हम प्री क्लास बोलते हैं, क्लास जाने से पहले, जैसे प्री स्कूल होता है ना, बिफोर यू गो टू LKG UKG प्री स्कूल होता है, तो ये प्री क्लास है। और ये प्री क्लास के चैप्टर 1 हम खत्म करेंगे इन द वार्म अप बैच। तो ये पीडीएफ आई विल शेयर, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा और वेबसाइट पे भी डाल दूंगा। उसका प्रिंट आउट आपने ट्यूसडे को लाना है, बिकॉज हाउ आई टीच, आई विल टेल यू। पहले मैं स्टोरी सुनाऊंगा, भाई ये लॉ क्यों आया, इसको कैसे पढ़ना है। अगले दिन उस स्टोरी को रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे। या दैट मीन्स सीधा नोट्स पढ़ेंगे ना तो याद थोड़े होता है, वो तो रीडिंग ऑफ लॉ है, वो तो रीडिंग हो रही है, टीचिंग थोड़े हो रही। मैं आपको पहले पूरी कहानी सुना के आपके दिमाग में एक चीज बिठाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जब नोट्स पढ़ो तो ऐसा ना लगे कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं, फ्रेंच है या स्पेनिश है। आपको वो नोट समझ में आएंगे, और उसके बाद नोट्स में हम नोटिंग करेंगे, यहीं पर ही नोटिंग होगी और यहीं पर ही एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। दैट इज वाई आई कॉल देम नोट्स प्लस वर्कबुक बोलता हूं उनको। चलो, क्या ये बात क्लियर होगी सबको? ठीक है जी। फिर मैंने बोला था बेटा, ये बारी बारी क्वेश्चन पूछो, चलो दोबारा आंसर कर रहा हूं। May 27, सितंबर 27 और जनवरी 28 में क्या अलग लॉ आएगा बेटा? बिल्कुल अलग आएगा। यहां आएगा आपका जो नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है, इनकम टैक्स एक्ट 25। इनकी क्लासेस इनकी क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम अगस्त। ठीक है, क्लियर होगी सबको बात? हम अभी प्रिपेयर कौन से के लिए कर रहे हैं? जैन 27 के लिए। डन। नाउ चिल्ड्रन, आपके सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। कंपनीज एक्ट से एक आपका सब्जेक्ट आ रहा है लॉ, और एक आपका आ रहा है अकाउंट्स। ये आपके G1 में आ रहे हैं, ग्रुप 1 में आ रहे हैं। लॉ है जो एक्ट इटसेल्फ है वो। अकाउंट्स होता है शेड्यूल 3 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है। और एक तीसरा सब्जेक्ट आपका G2 में आएगा, कॉल्ड ऑडिटिंग, विच इज चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स। तो ये तीन सब्जेक्ट आते हैं एक एक्ट से। वाई इज कंपनी एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज आप दुनिया में देखो, बिजनेस करने का सबसे लार्ज स्केल फॉर्म कौन सा है? कंपनी है, फर्म नहीं, कंपनी है। तो कंपनी में लोगों से पैसा लिया जाता है, उसका रेगुलेशन के लिए बहुत सारे रूल्स चाहिए, तो इसलिए कंपनीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब इनकम टैक्स और जीएसटी को इन्होंने टैक्सेशन नामक सब्जेक्ट डाल दिया यहां पर। तो टैक्सेशन आपका आ गया। तो ये तीन सब्जेक्ट हो गए आपके ग्रुप 1 के। यहां आता है आपका कॉस्टिंग। एक्चुअली कॉस्टिंग हमारा कोर्स सब्जेक्ट ही नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ही नहीं है कॉस्टिंग करना, उसके लिए सीएमए की डिग्री है। इंटरमीडिएट में एक बार आपको बेसिकली सिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है सब्जेक्ट की, बिकॉज मुझे कोई सीए नहीं जानता जो कॉस्टिंग करता। सीए फाइनल में ये सब्जेक्ट हटा दिया गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ही दो कर देते। पर चलिए, अभी के लिए ये तीन सब्जेक्ट हो गए आपके ग्रुप 2 के। चलिए एक बार पूरा क्लियर हो गया मैंने क्या पढ़ाना है। मैंने आपको पढ़ाना है ये दो सब्जेक्ट,
over here for 100 marks. 50 marks of income tax, 50 marks of GST. ठीक है जी? Now, पूछ रहा है या पूछ रही है पता नहीं चलता है कि सर उस लेक्चर में मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी हम एक एक्ट पढ़ेंगे और जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो न्यू एक्ट आ जाएगा, तो मैनेज कैसे होगा? तो बेटा पहले मेरी बात सुन, अगर तूने अभी ये एक्ट पढ़ा नहीं तो तू प्रैक्टिस में जाएगा ही नहीं। क्योंकि डिग्री नहीं मिलेगी, है ना? और तुम ये सोचो कि मैं और मेरे साथ के इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पिछले 25-30 साल से एक एक्ट पढ़ रहे हैं, अब नई एक्ट आ गई तो क्या करें? रोएं या बेटा दोबारा से शुरू हो जाए? और आप बच्चों के लिए तो फायदे वाली बात है, मेरा अपना ही कोर्स आ जाएगा अप्रैल मई में, ब्रिज बैच बोलूंगा मैं उसको, ताकि जिन्होंने पुरानी इनकम टैक्स एक्ट पढ़ी है उनको नई इनकम टैक्स के सेक्शंस पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं हूं ना। टेंशन किस बात की है, पहले पास तो हो लें। अभी जनवरी 27 में क्या करना है, ये वाला एक्ट हमने तैयारी करनी है, ठीक है ना? तो उस पर ध्यान देते हैं। और वैसे भी न्यू एक्ट में कॉन्सेप्ट नहीं बदले, कॉन्सेप्ट वही, मोटा मोटा सेक्शन में चेंजेस है और बाकी चेंजेस तो बेसिकली री नंबरिंग करनी पड़ेगी दिमाग, वो री नंबरिंग मैं करवा दूंगा, टेंशन किस बात की? ठीक है, चलो। नाउ वी आर ऑल फाइटिंग फॉर द अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट, CA। जब भी कोई चीज शुरू करो, एक हमारा गोल होता है और एक प्लान होता है। हमारा गोल है CA करना, और प्लान मैंने आपके साथ पहले लेक्चर में स्ट्रैटेजी में शेयर कर दिया। पहले हम करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी में नोट्स के साथ करेंगे, साथ ही में उसके एनालिसिस होगा, बेयर एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम इलस्ट्रेशंस करेंगे और साथ ही रिवीजन चार्ट्स होंगे। फिर हम हर रोज के लेक्चर का ऑडियो रिवीजन करेंगे जो गूगल ड्राइव पे आपको मिलेगा। फिर हम हर चैप्टर के बाद क्विक रिवीजन करेंगे, ऑडियो वीडियो दोनों मिलेंगे, और उसके चार्ट बुक अलग से मिलेगी। एक बार ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी खत्म हुई, फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर हम सेकंड रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस सीरीज करेंगे जिसमें हम प्रेजेंटेशन और स्पीड बिल्डिंग करेंगे। यानी हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं पिछले इतने सालों से। यू कैन आस्क एनीवन, वी बीन डूइंग दिस एंड इट हैज गिवन सो मच ऑफ गुड रिजल्ट। पर आज मुझे एक कमिटमेंट चाहिए, वो कहते हैं ना शुरू करने से पहले एक कमिटमेंट चाहिए। तो ये रहा मेरा CA का मंत्र। क्या आप लोग मेरे साथ कमिटमेंट करने को तैयार हैं? वॉट द डिग्री गिव्स यू इज मनी, रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। इज दिस ट्रू? क्या इस डिग्री के बाद मुझे पैसा मिलेगा? बहुत मिलेगा। इज्जत तो तुम्हें अभी मिलती है। तुम किसी को ये बता दो ना कि मैं CA कर रहा हूं या कर रही हूं, अगला तुम्हारे को नजरिया ही दूसरा कर देता है। अच्छा, दिमाग लग रहा है तेरे में, है ना? मतलब दिमाग है तभी कर रहे हो। क्या ऐसा रिस्पेक्ट मिला तुम्हें अभी तक? हाँ, किसी को मिला ऐसा रिस्पेक्ट? यस। मम्मी पापा के फ्रेंड्स आते हैं ना घर पे तो बताते हैं हमारा बेटा या बेटिया CA कर रही है, तो फ्रेंड्स भी कहते हैं अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, है ना? तो फ्रीडम मिलती है। विद रिस्पेक्ट एंड मनी यू गेट फ्रीडम। आई कोट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड माय फेवरेट एग्जांपल इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन। आई वाज सिटिंग इन द मालदीव्स एयरपोर्ट, और मेरे साथ में एक लड़की बैठी, कहती सर तुली सर। मैंने कहा ये मालदीव्स में कौन मिल गया? तो बच्ची मेरे को मिली, कहती सर मैं पिछले इतने सालों से अर्नेस्ट एंड यंग में काम करती हूँ, और मैं 6 महीने के बाद हर बार 15 दिन की छुट्टी लेके आई गो एंड विजिट अ न्यू कंट्री। आप हमारे क्लासेस में बोला करते थे कि इससे फ्रीडम मिलेगी, तो आज सर आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग दैट। तो क्या तुम्हें लग रहा है तुम लोगों को भी ऐसी फ्रीडम मिलने वाली है? बिल्कुल मिलेगी, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। 3 साल आप इस डिग्री को दोगे, ये आपको लाइफ टाइम ऑफ रिस्पेक्ट एंड मनी देगी, बट 3 साल यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, एंड वो है ना अर्जुन और मछली की आंख। तो चलिए शुरू करें हमारी कमिटमेंट। What you have to give the degree is a lot of struggle, hard work, perfection after exhaustion। टेंशन होगी, डर लगेगा, मुश्किल होगा, पर अगर हम लगे रहेंगे तो क्या वो मुश्किल आसान हो जाएगी? यस सर। तो ये रहा हमारा मंत्र, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा एवरी डे, सारा रिवाइज ऑन संडे। लगे रहो, मेहनत करते रहो, डरना नहीं, झुकना नहीं, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं, बस देन यू विल बी अ CA one day। CA alphabets of trust only for those who deserve। 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया था। आज तक 4.5 लाख लोगों ने इस कोर्स को पास करा है, और हर साल
अगर हम बात करें तो कम से कम 2.5-3 लाख बच्चा इस कोर्स के लिए बैठता है। तो चलिए पहले तो ये एक्सेप्ट करें, इज इट गोइंग टू बी इजी? लेट अस एक्सेप्ट इट, इज इट गोइंग टू बी इजी? नो। बट अगर हम तहे दिल से इस डिग्री को अपनी मेहनत देंगे तो क्या ये हमारे पास आ जाएगी पहली बार में? कैन वी डू इट इन द फर्स्ट बुक? कैन वी डू इट इन द फर्स्ट बुक? कम ऑन, गिव मी अ गुड यस, गिव मी अ गुड यस एवरीवन, एवरीवन। यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरे कमरे में क्या चाहिए? मुझे एनर्जी चाहिए। रिमेंबर, इफ यू आर नॉट रेडी टू लर्न, इफ यू आर गेटिंग बोर्ड, देन यू विल नेवर लर्न। आपको कई लोग मिलेंगे जो पहली बार में नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल सुनाता हूं। अच्छा, मैं कहानियों से बोर तो नहीं कर रहा तुम्हें? जल्दी तो नहीं है कोई ना? आई ट्राई एंड मेक अ बॉन्ड विद अ स्टूडेंट। इट इज नॉट कि आए पढ़ाए चले, कोई यार हम लोग रोबोटिक थोड़े हैं, वो एआई करेगा। हम जरा पहले बॉन्ड बनाएंगे, है ना? थोड़ी सी कहानियां सुनाएंगे, आप भी सुनाओगे, मैं सुनाऊंगा। तो मैं जब पहली बार आर्टिकलशिप के लिए गया था, तो मैं वहां पहुंचा, तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। कहते हैं ये आपके सुपर सीनियर हैं, ये 3 बार फेल हो चुके हैं, ये उनसे भी सीनियर हैं, ये 5 बार फेल हो चुके हैं, ये अभी आए हैं, 1 बार फेल हुए हैं। तो मुझे कहा गया कि 5 साल का तो मिनिमम प्लान बना के आ। अच्छा, हम थोड़े मतलब ऐसा लगता था कि एटीट्यूड बोल लो या जो भी बोल लो। तो मैंने कहा सर, पर मैंने तो सुना है 3 साढ़े 3 साल की डिग्री है, तो आप 5 साल क्यों बोल रहे हैं? 5 लोग खड़े थे, सारे मेरे पे हंसे। कहता है नया नया आया है ना, इसको लग रहा है पहली बार में हो जाएगी। यहां पर तो फेल होना तो कहते वो ही है, ये तो होते ही होते हैं। अच्छा, मैं भी वहां यंग था, मैं भी बोल आया। मैंने कहा जी मेरे को नहीं पता क्या बाकियों के साथ होता है, पर मैं तो पहली बार में करूंगा। थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ देखे, कहते हाँ बच्चा है, बोल तो दिया, पर फिर वही वाली बात आ गई ना, एक बार कमिटमेंट कर दी, फिर अपने आप की भी नहीं सुननी। अब इज्जत का सवाल था। मैंने बैठ के पूरी मेहनत करी, पहले पूरा सिस्टम समझा, पेपर का एंगल क्या है, पेपर का लेवल क्या है। आप 10th क्लास के पेपर के लिए 8th क्लास की तैयारी नहीं करके जा सकते, और 10th क्लास के पेपर के लिए 12th क्लास की तैयारी भी नहीं करके जा सकते। आपको 10th क्लास के पेपर के लिए 10th क्लास के लेवल की तैयारी करनी। तो आई अंडरस्टूड द एग्जाम पैटर्न, I saw the past year questions, and I prepared with a plan. And I passed CA, not just first shot. I also stood first in Chandigarh. I happened to get the highest marks in taxation. और मैंने पहली बार उस कोर्स को पास करा। तो मेरे को कोई बच्चा कहता ना कि सर हमें बोला गया है कि ये तो पहली बार में होता नहीं, मैं उनको बोलता हूं बेटा दुनिया की नहीं सुननी है, अपने आप की सुननी है। तो मुझे जल्दी से बताओ, आर वी गोइंग टू मेक श्योर दैट वी विल वर्क हार्ड कि पहली बार में इसको क्लियर करें? बोलो क्लियर बात सबको? चल ना, मैंने आपको बोला था प्री क्लास में क्या क्या होगा। चलिए आज हम देख रहे हैं हमारा अगले 10 दिन का सिलेबस क्या है। व्हाट इज योर रोल इन द वर्ल्ड? हैव यू डन दिस? क्या ये रोल क्लियर है अपने को? क्या ये रोल क्लियर है? सवाल पूछता हूं, क्या हम रूल बनाएंगे या बने बनाए रूल्स पढ़ेंगे और उसको आगे लोगों को एडवाइस देंगे? क्या हमारा काम रूल पढ़ना है और एडवाइस देना? सेकंड, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे एक्ट कैसा होता है, रूल 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 बुक कैसे पास होती है, पूरे एंड तक जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे होगा, गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, आपका जुडिशरी क्या है, क्योंकि इन सब के साथ हमारा डीलिंग होने वाला है। और उस एक्ट को पढ़ना कैसे है, डेयर एक्ट क्या होता है, प्रोविजंस क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होते हैं, नोटिफिकेशन क्या होती है, फाइनेंस एक्ट क्या होती है, क्या ये वोकैबुलरी है? आर वी गोइंग टू बिल्ड आर वोकैबुलरी of taxation? We are going to build our vocabulary of taxation. Then, सर मेमोराइज करना ना बड़ा मुश्किल होता है, याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपसे 2-4 सवाल पूछता हूं, पूछूं? बताओगे जवाब अच्छी तरह से? हाँ। जब आप कोई भी चीज पहली बार पढ़ते हो, आपने कभी नोटिस करा पहली बार में बड़ा मुश्किल लगा, पर 10-12 दिन छोड़ दिए, उसके बाद उठाया तो पता नहीं कैसे थोड़ा अपने आप बेटर समझ में आया था? टेल मी यस और नो। यस, सी, सारे यस बोल रहे हैं, एक भी नो नहीं। एक और चीज बताओ, कभी ऐसा भी हुआ कि कोई चीज आपने
रात को पढ़ी और रात को रिवाइज करी। ऐसा बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, बट आई वांट टू सी इफ एनीवन हैज नोटिस दिस। रात को आपने रिवाइज करी, जो दिन में पढ़ा उसको एक बार रात को रिवाइज करा, पर अगले दिन जो दिन में पढ़ा उसको रिवाइज नहीं करा। 10 दिन बाद वो टॉपिक जो आपने एक बार रात को रिवाइज करा था वो थोड़ा बेटर याद होता है देन द वन दैट यू डिड नॉट रिवाइज। किसी के साथ कभी हुआ ये? एक बार भी हुआ? यस सर, यस सर। ओह वाह, ऑलवेज। तो मेरे को एक चीज बताओ, कभी सोचा कि ऐसा क्यों है, और क्या हम इस मेथड को समझ के अपने ब्रेन का फंक्शनिंग समझ के, भाई फोन आता है ना, आप उसका समझ लेते हो कैसे चलता है। हम अपने ब्रेन को अगर समझ लें कि ये याद कैसे करता है, तो उसको ट्रेन करें कि वो याद कर ले, तो क्या बेटा हमारे को याद होना आसान हो जाएगा। एंड आई गारंटी इट, बाय द टाइम वी फिनिश, चलिए तुली सर की गारंटी है, बाय द टाइम वी फिनिश द सिलेबस 70% आपको पूरा सिलेबस याद होगा, और रिवीजन में हम 30% पूरा करेंगे। ये गारंटी है मेरा, आज दे रहा हूं। मेरे एक्स स्टूडेंट से पूछ लेना, दिस इज व्हाट वी डू एवरी टाइम। ओके, तो ये हमारे लेक्चर्स हैं, हम सीखेंगे हाउ टू लर्न। फिर हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, केस लॉस क्या होते हैं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग केस स्टडीज बताऊंगा तुम्हें, लोगों ने इंटरप्रिटेशन से करोड़ों का टैक्स कैसे बचा लिया, है ना। मेरा एक क्लाइंट था जिसको 90 लाख का नोटिस आया था, उसका टैक्स हमने 20,000 करा दिया था। क्या तुम सीखना चाहोगे ऐसा कैसे हो सकता है ना। देन वी विल गो ऑन टू द वर्ड पर्सन। पर्सन में प्रोप्राइटरी कंसर्न क्या होती है, प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरी कंसर्न अलग कैसे होते हैं, नहीं होते हैं, फर्म और एओपी में क्या फर्क है, एलएलपी और कंपनी में क्या फर्क है, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज, गॉड क्या चीज है, क्या भगवान जी को भी टैक्स लग सकता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सोच, इज गॉड अ पर्सन? सोचा कभी? मंदिर में जो पैसा चढ़ावा चढ़ता है, गुरुद्वारे में, चर्च में, मॉस्क में, ये पैसे पे है, किसका पैसा है ये? भगवान जी का पैसा है। तो क्या भगवान जी को भी टैक्स लग सकता है? हाँ सर, ये सारी बातें समझेंगे। गॉड इज ऑल्सो अ पर्सन, और ये हम बात करेंगे सारी। तो वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। ये हमारा सिलेबस है ऑफ प्री क्लास। अब चलते आगे। हमने कहा था इंडिया में क्या एक बुक है कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट द प्राइम बुक, इज इट द लॉ मेकिंग अथॉरिटी? नो सर, इट इज नॉट द लॉ मेकिंग अथॉरिटी, इट इज द लॉ अथॉरिटी, यानी इसके बाद लॉ बनता है, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। आर यू रेडी? चलिए, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप नोट करोगे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये क्या है, बताते जाओ, फिर एंड में एक लाइन लिखेंगे। आफ्टर वी गॉन थ्रू दिस वी विल राइट डाउन वन लाइन टू अंडरस्टैंड इट ऑल। जल्दी से बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या लिखा है ना, लिखो पार्ट्स, पार्ट्स, पार्ट्स क्या लिखा है, पार्ट्स। शो, ये देख रहे हो, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पार्ट्स है। ये जो नंबरिंग है, ये 1 2 3 4 डेसिमल नंबरिंग है या रोमन नंबरिंग में चल रहा है? रोमन में चल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये आ रहा है शेड्यूल्स, ये आगे शेड्यूल्स, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, ये सारे शेड्यूल्स आगे। शेड्यूल्स क्या होते हैं? पता नहीं सर। फिर अपेंडेंसी आ गए, अमेंडमेंट्स आ गए। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, ये उसका डिजिटल कॉपी है। चलिए अब एक काम करते हैं, पार्ट 1 पे चलते हैं। पार्ट 1, एक चीज बताओ, क्या हर किताब को एक एक करके आता जाएंगे, क्या हर किताब को वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? एक काम करो, अभी के लिए एक रजिस्टर्ड टैक्सेशन का लगा लो, ठीक है, एक रजिस्टर्ड टैक्सेशन का लगा लो, और उसमें और उसमें हम आज पहली बार थोड़ी एंट्री करेंगे। सो वी से अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
अच्छा, आपके पास ये लाल पीले 4 पेन होने चाहिए, चाहे मल्टीपल पेन हो, बट आई नीड रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक। रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक, ठीक है? यू हैव, वेरी गुड। सबने रजिस्टर खोल लिए? अच्छा, जब मैं लिखने को बोलूंगा ना तब लिखना, ऐसे नहीं। सो वी से कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक, इट्स अ बुक ऑफ रूल्स टू गवर्न इंडिया और भारत, ठीक है? अब ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को पढ़ना कैसे? क्या किसी भी बुक को चैप्टर्स में डिवाइड करा जाता है? इज एवरी बुक डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स? व्हाई? आस्क योरसेल्फ एंड टेल मी, व्हाई इज अ बुक डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स? सो वी से it is divided into chapters. क्लियर ग्लांस, क्या चैप्टर्स में रिलेटेड टॉपिक्स को डाला जाता है? क्या चैप्टर्स में रिलेटेड टॉपिक्स को डाला, इजी पढ़ने के लिए? बिल्कुल सही है। पर चैप्टर्स ऑफ इनकम टैक्स आर कॉल्ड चैप्टर्स, बट चैप्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड पार्ट्स। चलिए, बड़ी सिंपल सी बातें होती हैं, ऐसी कॉम्प्लिकेट करा हुआ हम कहते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ सर? इट इज चैप्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही हो गया सर। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं पार्ट 1 खोलूंगा, सपोज पार्ट 1 खोलता हूं, उसके नीचे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं। अगर हम पैराग्राफ्स को कल को रेफर करना है, मेरे को बताना भी पार्ट 1 के 3rd पैराग्राफ में जो लिखा है उसकी बात करेंगे, पार्ट 2 के 5th पैराग्राफ में लिखा है, तो ईज ऑफ रेफरेंस, क्या बोला हमने? ईज ऑफ रेफरेंस के लिए पैराग्राफ्स को नंबर दिया जाता है, नंबर। इस नंबर को नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इज कॉल्ड आर्टिकल। सही होगी बात? तो आर्टिकल 370, आर्टिकल 20, आर्टिकल दिस, आर्टिकल दैट, ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, कुछ नहीं है। 370th पैराग्राफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा था उसको बोला जाएगा आर्टिकल 370। बोलो, बात क्लियर है? सिंपल बातें हैं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दैट? ओके, इसको लिख लिया। जब लिख लिया तो मेरे यहां चलता है डन फॉर DN, W फॉर वेट। ये शॉर्टकट है तुली सर की क्लास के। DN मतलब डन, W मतलब वेट सर। तो जिसने DN कर दिया, DN करा, जो W है, W में वेट कर रहा हूं, लिख लो इसको एक बार। आराम से चलेंगे, अभी पहले 2-3 क्लासेस हैं, वी विल गो स्लो, वी विल अंडरस्टैंड द टीचर स्पीड, वी विल बिकम फ्रेंड्स एंड स्लोली लर्निंग विल गो ऑन एट अ बेटर स्पीड। वो कहते हैं ना, गाड़ी जब शुरू करो तो कौन से गियर में डालते हैं? जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं कौन से गियर में डलती है? फर्स्ट गियर में सर। फिर सेकंड, फिर थर्ड, जब तक 5th गियर में डलेगी, उसके बाद अगर आप सीधा फर्स्ट गियर डालोगे तो गाड़ी रुक जाएगी। तो वी हैव टू बिल्ड द स्पीड एंड देन वी विल गो फास्टर। एक बार यू एंड मी विल कम इनटू सिंक एंड वी विल ऑफ कोर्स स्टार्ट लर्निंग फास्टर। तो चलिए, अभी ये हो गया, डब्ल्यू वाले बता दें डन हो गया, तो आगे चलते हैं। डब्ल्यू कर लो, कर लो, जब हो जाए तो डन लिख देना, देन आई विल मूव ऑन। सब डब्ल्यू लिख रहे हैं सारे। डन। ओके, नाउ लेट मी शेयर। चलो एक बार हर्षिता अभी वापस आते हैं, 2 मिनट दो, वी विल कम बैक। अभी वापस आते हैं। अच्छा, ये देखो, अब मैं पार्ट 1 पढ़ रहा हूं। It says union and its territories is a compilation of laws pertaining to the constitution of India as a country, union of states, ये सारी बातें। अब ये आ गया आर्टिकल 1।
क्या ये पहले चैप्टर के पहले 2 पैराग्राफ्स हैं? आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states and territory of India consists of that states, union territories specified in the first schedule and other acquired territories. तो अगर कल को आपसे कोई पूछे हमारे देश का नाम इंडिया क्यों है और क्या हमारे देश का नाम भारत भी है, तो आप कैसे जवाब दोगे उसका? आप क्या बोलोगे? यार है ये इंडिया, बचपन से बोलते हैं। या आप ये बोलोगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 1 आर्टिकल 1 दिस कंट्री इज कॉल्ड इंडिया दैट इज भारत। तो क्या भारत भी हमारे देश का उतना ही नाम है जितना इंडिया है? ओके, नाउ ही सेज यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये फर्स्ट शेड्यूल है। क्या हर किताब के एंड पे जो एनेक्चर होते हैं, जो लिस्ट होती हैं, उनको शेड्यूल्स बोला जाता है? देखो जरा अभी शेड्यूल देखते हैं। ये देखो, सो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर विकिपीडिया गुम गया है। आना चाहिए। हाँ, यू नीड टू लॉग इन। इन्होंने अच्छा वो पेड कर दिया शायद। चलिए इसको फर्स्ट शेड्यूल को बाद में आते हैं, पहले मैं देखूं इन्होंने शेड्यूल 7 भी मेरे को देखना पड़ेगा, एक बार चेक करें ना। 7 शेड्यूल तो आ रहा। अब ये 7th शेड्यूल है, क्या ये एंड में लिस्ट लगी हुई है? जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है, क्या ये लिस्ट लगी हुई है? क्या इनको एनेक्चर बोलते हैं, जिसको यहां शेड्यूल बोला जा रहा है? और लिस्ट 1 में पूरी, इसको वैसे सर्च करें, शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखें क्या लिखा है। ये देखो सारा मिल गया। नेम एंड टेरिटरीज, ये शेड्यूल 1 में सारा बताया हुआ है क्या क्या टेरिटरीज है। उसने बोला था ना शेड्यूल 1 में आएगा, तो शेड्यूल 1 में ये सारी जगहें लिखी हुई है कि ये इंडिया की टेरिटरी है। तो अगर मुझे पता करना भी इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर आता है या नहीं आता है, पौंडीचेरी आता है नहीं आता, तो क्या चेक करेंगे जाके? शेड्यूल 1। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? ओके, चलते हैं। यहां पर लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इन इंडिया on the subject of distribution of legislative powers between the union and the states। मतलब हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है और स्टेट गवर्नमेंट से, क्या दोनों के पास अलग अलग पावर है? यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात हो रही है। आर डिफाइंड प्राइमरली अंडर इट्स आर्टिकल्स 245 एंड 246। यानी 245 पैराग्राफ नंबर जिसको आर्टिकल बोला जाएगा, और आर्टिकल 246 में पावर दिए गए हैं सेंटर और स्टेट्स के। The seventh schedule to the Constitution specifies the allocation of powers and functions between the union and the state. It embodies 3 lists जो आपने सुनी हुई है। One is the union list, state list, concurrent list। Am I right guys? तो ये जो यूनियन लिस्ट है, क्या ये वो पावर दे रही है जो सेंटर के हैं? स्टेट लिस्ट वो पावर दे रही है जो स्टेट के हैं, और कंकरेंट लिस्ट वो पावर दे रही है जो सेंटर और स्टेट्स दोनों के हैं। Am I right guys? चलिए अब हम यूनियन लिस्ट पे आ गए। सेंटर की लिस्ट है। अब आप देखोगे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 2A आ गया, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। इन नंबर्स को बोला जाता है एंट्री। तो अब हम इसको थोड़ा सा और करते हैं। हम कहते हैं एनेक्शर्स और लिस्ट आर कॉल्ड शेड्यूल्स। आर कॉल्ड शेड्यूल्स। और शेड्यूल्स में जो नंबरिंग है ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड एंट्री। तो भाई चैप्टर को पार्ट बोलेंगे, चैप्टर के नंबर को आर्टिकल बोलेंगे,
एनेक्शर को शेड्यूल बोलेंगे और एनेक्शर के अंदर जो नंबर है उसको बोलेंगे एंट्री। लिख लो इसको भी। एक्सलेंट, सबका हो गया। कोई डब्ल्यू वाला तो नहीं है? कोई डब्ल्यू वाला तो नहीं है? डन। ओके, अब चलते हैं वापस, देख कर आते हैं क्या है ये। अब आप देखोगे ये एंट्री 1 है, एंट्री 2 है। चलिए बताइए, ये जो आर्मी एयरफोर्स नेवी है ये किसके कंट्रोल में होती है? सेंटर के कंट्रोल में होती है या स्टेट के कंट्रोल में होती है? आर्मी एयरफोर्स नेवी स्टेट के कंट्रोल में होती है। अच्छा, मतलब कल को स्टेट का चीफ मिनिस्टर आर्मी कंट्रोल कर लेगा? नहीं भाई, सेंटर के कंट्रोल में होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ एंट्री 1 ऑफ शेड्यूल 1, यूनियन लिस्ट में दिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स और आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन। तो आपका हर चीज का जवाब ये रहा। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें स्टेट लिस्ट पे चलते, पुलिस किसके कंट्रोल में आती है? पुलिस किसके अंदर आती है? सेंटर के अंदर आती है, स्टेट के अंदर आती है? स्टेट के अंदर आती है। क्यों सर? ये देखो, एज पर एंट्री 2, एज पर एंट्री 2 ऑफ द स्टेट लिस्ट, पुलिस इज सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। तो बेटा बहुत सिंपल हो जाती है बात अगर हम बातें आराम से समझें। हर चीज का रूल है। अब इनकम टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? कैसे पता चलेगा बताओ जरा? इनकम टैक्स लगाने का पावर क्या स्टेट्स के पास है? क्या हर स्टेट अपने एरिया में अलग इनकम टैक्स एक्ट बना सकती है? कैसे पता करें? क्या हमें लिस्टें चेक करनी पड़ेंगी? अरे पहले बताओ, क्या लिस्टें चेक करनी पड़ेंगी? फिर तक कहता है दोनों, एक कहता है नो। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं? सीक्वेंस ऑफ थॉट। सी विद मी, वन थिंग दैट बिकम्स इजी इज द वे यू थिंक। अगर आपका सोचने का सीक्वेंस सही है तो आपका आंसर कभी कभी नहीं, हर बार सही आएगा। आप आंसर देने की चेष्टा मत कीजिए। डोंट ट्राई एंड गिव मी द आंसर, ट्राई एंड थिंक राइट ऑफ हाउ टू गेट द आंसर। तो मैंने क्या बोला भाई? इनकम टैक्स लगाने का पावर सेंटर के पास है या स्टेट के पास है? कैसे पता चलेगा? कैसे? हाउ विल आई गो एंड चेक? व्हाट डू आई गो एंड चेक? व्हाट डू आई गो एंड चेक? लिस्ट देखेंगे। वेरी गुड। अब हम चलते हैं यहां पर। आप देखोगे यहां पर, आप देखोगे यहां पर, ये रही, ये देखो, ये क्या है? ये क्या लिखा देखो जरा, क्या लिखा पढ़ो जरा। क्या लिखा? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, taxes on income other than agricultural income is the power, सुनिए, is the power to levy income tax given by the constitution to the union legislature. yes और no बोलते जाओ, yes और no बोलते जाओ। yes। तो क्या सर इनकम टैक्स एक्ट का पावर सेंटर के पास है? यानी पूरे इंडिया में एक ही इनकम टैक्स एक्ट होगी। पर जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो जीएसटी लगाने का पावर सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड। बट आर वी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डेप्थ में पढ़ना है? नहीं, पर हमें पढ़नी आनी तो चाहिए। यू ऑल एग्री विद मी? इतना बहुत है अपने लिए, इतना बहुत है। अब देखो, अब देखो, एक मिनट मेरे साथ समझो। ये देखो, अब ये बताओ, ये है सेंट्रल लेजिस्लेचर। ये कौन सा लेजिस्लेचर है? सेंट्रल लेजिस्लेचर, जिसमें लोकसभा आएगी, राज्यसभा आएगी और प्रेसिडेंट साहब आएंगे। क्या ये सीक्वेंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा मिलेगा? बिल्कुल सर। लोकसभा कैसे बनेगी, लोकसभा में कौन इलेक्ट हो सकता है, उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, बिहार की कितनी सीटें हैं, क्या ये सारी बातें बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होंगी? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी।
Yes, sir. How can I say that the power to levy income tax, the power to levy tax on income is with union legislature as per entry 82 of 7th schedule to constitution. नहीं, अभी लिखो मत, पहले सुनो. The power to levy income tax is it given to the central government as per entry 82. अगर एंट्री 82 सेंट्रल लिस्ट में नहीं, यूनियन लिस्ट में नहीं होती, स्टेट लिस्ट में होती, तो क्या स्टेट के पास पावर होता? बस इतनी सी बात समझा दो मुझे. हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट समझो. बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई सबको? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ओके. तो ये मान के चलो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज का टैक्स लगाने का पावर नहीं है, तो क्या लेजिस्लेचर लगा सकता है? कैन लेजिस्लेचर गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन? नो सर. तो अब ये बताओ मुझे, एग्रीकल्चरल इनकम पे क्या इनकम टैक्स लग सकता है? क्या एग्रीकल्चरल इनकम पे इनकम टैक्स लग सकता है? नो सर. नाउ गिव मी अ गुड आंसर. व्हाई? व्हाई? कांट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेट्यूट नहीं बोलेंगे हर्षिता, कॉन्स्टिट्यूट पता नहीं है ना. अब पता नहीं, अभी पढ़ लिए. व्हाई कैन देयर बी नो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर? व्हाई? व्हाई? You have to give me a good answer, one step at a time, little by little. Read this and tell me. Read this and tell me. Why cannot Lok Sabha, Rajya Sabha levy a tax on agricultural income? Oh, Sakshi, because power is not given in the constitution. I think that's a good answer. No power given. Very nice. तो अगर एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना है तो बेटा क्या संविधान बदलना पड़ेगा? क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बदलनी पड़ेगी? गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सो इजिली. और अगर बेटा सेंटर को पावर नहीं दिया है, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का पावर स्टेट्स के पास भी नहीं है. खत्म होगी बात. एक और चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं. स्टेट लिस्ट पे चलते हैं 1 मिनट के लिए. आपने सुना होगा लॉटरी गैम्बलिंग पे टैक्स लगाने का पावर स्टेट के पास होता है. सुना है कभी? कभी सुना है लॉटरी गैम्बलिंग वगैरह पे पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है? क्या वो यहां पर स्टेट लिस्ट में कहीं ना कहीं आया होगा तभी होगा पावर? विल दैट बी कवर्ड इन द स्टेट लिस्ट? ये देख, स्टेट लिस्ट में आया सर, एंट्री 33 बेटिंग एंड गैम्बलिंग. तो भाई सिंपल सी बात है, क्या सर सेंटर लगाएगी गैम्बलिंग और बेटिंग का टैक्स या स्टेट्स लगाएंगी? और क्यों? क्यों सर? क्यों सर? स्टेट लिस्ट में दिया है. ओके. सो टुडेज लेसन वाज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या सुप्रीम पावर कॉन्स्टिट्यूशन है? और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई पावर नहीं दिया तो लेजिस्लेचर कुछ भी नहीं कर सकता है. इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर एवरीवन? Okay. So does that take away a certain mystery? Does that take away a certain mystery element? Yeah. I am going to try and remove all mysteries. Now Monday को या Tuesday को जब हम मिलेंगे, हम ये फाइल खोलेंगे और यहां पर आप देख रहे हो मैंने ये सारी बातें जो आज तुम्हें बोली हैं वो यहां लिखी हुई है. यूनियन लिस्ट सारी बातें लिखी हुई है. Everything that I speak will be written over there. Then we say power to make the law. कहां से आता है? Power to make the law must come from the constitution. सेंट्रल लेजिस्लेचर अलग है, स्टेट लेजिस्लेचर अलग है. फिर हम डायग्राम से समझेंगे इसको और फिर हम पढ़ेंगे एक्ट क्या होता है, बेयर एक्ट क्या होता है, और धीरे धीरे मैं आपको सारा चार्ट से समझेंगे. भाई गवर्नमेंट में
और लेजिस्लेचर में क्या फर्क है? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर, फिर लेजिस्लेचर, फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्रीज, ये पूरा सिस्टम समझेंगे तो जाके हम आगे इनकम टैक्स पढ़ेंगे। एम आई राइट गाइस? फिर हम पढ़ेंगे भी एक्ट को इंप्लीमेंट कैसे करा जाता है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम क्या पढ़ रहे हैं, असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, सीबीडीटी कौन होती है, सीबीआईसी कौन होती है। एक चीज बताओ, क्या ये सारी बातें समझनी जरूरी है या नहीं? Yes? Good. So this is what we are going to do. Today's lecture was very simple. Today's lecture was understanding the constitution. चलो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स को क्या बोला जाता है, जल्दी से। कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स को क्या बोला जाता है? पार्ट्स। और पार्ट्स के अंदर जो पैराग्राफ लिखे हैं उनके नंबर को क्या बोला जाता है? आर्टिकल्स। और जो एंड में लिस्ट हैं उनको क्या बोला जाता है? एनेक्शर्स को क्या बोला जा रहा है? किताब के एंड में जो लगी शेड्यूल्स। और शेड्यूल के अंदर जो नंबर है उसको क्या बोला जा रहा है? एंट्री। क्या पावर टू लेवी एनी टैक्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मस्ट फर्स्ट कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है तो क्या सिर्फ तब लेजिस्लेचर उसके लिए रूल्स बनाएगा, और जब लेजिस्लेशन उसको रूल्स बनाएगा उसको क्या बोला जाएगा? एक्ट। उस किताब को, उस बुक को एक्ट बोला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? एक्सलेंट, यू डन वेल। लाइक आई सेड, लिटिल बाय लिटिल। क्या आज का लेक्चर पूरी तरह क्लियर हो गया सबको? तुम्हें क्लियर तो हो गया, डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा। आई टेल यू व्हाई। आप लोगों ने इतनी देर पढ़ाई करी और आपको लगा यार ये पहले क्यों नहीं पता चला मुझे। ऐसा लगा किसी को? क्या ऐसा लगा पहले अभी तक किसी को कि भाई पहले क्यों नहीं पता मेरे को ये बात? लगा ना? एग्जैक्टली। सो इज इट योर फॉल्ट और इज इट द फॉल्ट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम विच डज नॉट क्लियरली टेल अस एग्जैक्टली व्हाट इट इज? अगर यही बात आपको एट्थ में, सिक्स में बता दी जाती कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो सिविक्स में शायद थोड़ा इंटरेस्ट भी और आ जाता। इतना बोरिंग लगता था, है ना? तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम री राइटिंग अ फ्यू थिंग्स ताकि गैप्स ना रह जाए, ताकि आपको पूरा सिस्टम एक बार समझ में आए। तभी प्री क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? नाउ डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम वॉट एवर वी डन टिल टुडे? आगे मत भागो, यहां तक का कोई भी सवाल हो जो हमने अभी तक पढ़ा। नहीं? तो कहना बेटा अभी तो दूसरा दिन हुआ है, वाई और आंसर गेटिंग रॉन्ग, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू एब्जॉर्ब ऑल दीज थिंग्स, है ना? नेक्स्ट टाइम। अभी तो मैं बहुत स्लो जा रहा हूं। सोचो ये जो मैंने एक लेक्चर में करवाया, क्या ये आज से एक महीने बाद तुम्हें 2 या 5 मिनट में समझ में आ जाएगा? बिकॉज योर ब्रेन विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टिल देन, द एब्जॉर्प्शन पावर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मोहित बेटा, स्टेट कैनॉट लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बट दे कैन लेवी सम रेवेन्यू ऑन एग्रीकल्चर लैंड। अलग अलग बातें हैं। मैंने क्या बोला? एग्रीकल्चर इनकम पे ना स्टेट टैक्स लगाएगी ना सेंटर लगाएगा। हर्षिता बेटा, जब कोई किताब होती है उसके एंड में कोई लिस्ट लगी होती है, लिस्टें लगी होती है ना, उनको शेड्यूल बोल रहे हैं। दैट्स इट। जो एनेक्चर होते हैं, एनेक्चर तो पता होगा आप लोगों को क्या होते हैं? एनेक्चर पता क्या होता है? जो एंड में लिस्टें लगी होती है उनको शेड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है? दैट्स इट, वेरी सिंपल। इट इज जस्ट द लिस्ट। यूनियन लिस्ट कहां है? मेन बॉडी में नहीं है। जैसे किताब खत्म होगी, एक और चीज देखते हैं। चलो मैं आपको एक और दिखाता हूं, ये देखो। लेट अस हैव अ लुक, मे बी यूल अंडरस्टैंड इट बेटर। इफ वी गो एंड चेक इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि कल हम इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे। अब इनकम टैक्स एक्ट में क्या हो गया? 2 एक्ट्स आ गए। अभी हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट इफ यू गो टू द वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां आप देख रहे हो दोनों एक्ट्स आ गए। पर अभी हमने क्या पढ़ना है? ये वाला एक्ट। अब जब आप इस एक्ट को पढ़ोगे, इसके चैप्टर को चैप्टर ही बोलते हैं, एक्ट्स के चैप्टर्स को चैप्टर बोलते हैं। ये देखो। और चैप्टर के अंदर जो सब पार्ट्स होते हैं उसको सेक्शन बोलते हैं। अभी इसको धीरे धीरे कल पढ़ेंगे ना, बट वंस वी गो टू द एंड, ये देखो शेड्यूल्स आ गए यहां पर भी।
शेड्यूल्स क्या होते हैं? एंड में जो लिस्टें लगी होती है, एनेक्शर होते हैं, उनको शेड्यूल बोला जाता है। बस दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलो।